कल मैंने आपको सिंथेसिस यूपी बोर्ड क्लास 12 की सिंथेसिस के पहला रूल्स यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल्स बताए थे स्टूडेंट्स। आज हम आपको पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक ही जगह आपको इंटर की सारी वीडियोज़, ग्रामर पोर्शन के सारे वीडियोज़ मिल सकें। साथ ही साथ आप वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से डीपीपी भी ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी देख सकते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटराइज नोट्स भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा आप अपने नोट्स को भी बना सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, इस नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है और साथ में पार्टिसिपल को आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट, सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने कल आपको बताया था, संक्षेप में समझाया था आपको कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। पास्ट पार्टिसिपल की संरचना को आप ध्यान रखेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है इसको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो पास्ट पार्टिसिपल हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। एमबी का थर्ड फॉर्म आपका जो होता है ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये एमबी का थर्ड फॉर्म जो बन जाता है जब पास्ट पार्टिसिपल बनता है कि ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है स्टूडेंट? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव माने विशेषण, यानी कि ये जिसके साथ आता है उसकी यह विशेषता प्रकट करता है स्टूडेंट। ध्यान आपको ये रखना है कि ये पास्ट पार्टिसिपल हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म होती है और साथ ही साथ में यह एडजेक्टिव का काम करता है स्टूडेंट्स। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। जैसे हो गया आई फाउंड माई पेन। दूसरा सेंटेंस है द पेन वॉज लॉस्ट। LOST। ये दो सेंटेंस है, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। अब सबसे पहली बात कि आप ये किसको जोड़ेंगे, किससे? पास्ट पार्टिसिपल से स्टूडेंट्स। अब आपको सबसे बड़ी बात ये है, आप ये सोच सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हम इसको पास्ट पार्टिसिपल से ही क्यों जोड़ें, इसको दूसरे से भी जोड़ा जा सकता है। तो हमने अभी आपको बताया कि पास्ट पार्टिसिपल के रूल्स में क्या आता है कि सबसे पहला काम, एक काम, इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो यहाँ पर फाउंड है, दूसरा यहाँ पर लास्ट है। तो दोनों में से एक काम बहुत पहले समाप्त हो चुका रहता है और दूसरा काम होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो वर्ब आया, एक फाउंड है और एक आपका लास्ट है। तो अब आप यहाँ पर किसमें थर्ड फॉर्म आया? थर्ड फॉर्म आपका ये है। अब आप कहेंगे ये क्यों है और ये क्यों नहीं है? ये भी तो थर्ड फॉर्म होता है, फाउंड भी थर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट। लेकिन ये फाउंड यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में यूज नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ पर हैज, हैव, हैड में से कुछ ना कुछ आता। इसलिए ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आई फाउंड माई पेन, इसमें अगर हैज, हैव, हैड आता तब ये फाउंड बनता और थर्ड फॉर्म होता। अब इसमें आपको जोड़ना कैसे है स्टूडेंट? इसमें जोड़ना है कि ये किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। तो लास्ट आपकी किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? पेन की विशेषता प्रकट कर रहा है स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है कि इस लास्ट को इससे पहले लगा देना है, यानी जिसकी विशेषता प्रकट कर रहा है उससे पहले लगा देना है। अब क्या देखेंगे, जैसे कि आपका क्या बन गया, आई फाउंड माई लास्ट पेन। आई फाउंड माई लास्ट पेन, LOSTPEN, लास्ट पेन। अब आप देखेंगे, अब आपका ये सेंटेंस जुड़ भी गया और किसके द्वारा जुड़ गया? लास्ट के द्वारा जुड़ गया। लास्ट यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म है और किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? पेन की विशेषता प्रकट कर रहा है। कैसे प्रकट कर रहा है? आप सोच सकते हैं, मैं अपना खोया हुआ पेन पाया। खोया हुआ हमने कल भी बताया था कि इसका जो पहचान होता है, यानी इसकी हिंदी मीनिंग में क्या होती है, ये हो जाता है और साथ ही साथ में एडजेक्टिव का कार्य करता है। ये पेन की विशेषता क्या है? खोना, खोया हुआ, यानी ये पहले से खोया हुआ पेन था जिसे कि मैंने पाया। एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं ही सॉ सम हर्ट्स, HUTS। ये आपका पहला हो गया सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है? दे वर बर्न्ड। अब ये सेंटेंस आपका हो गया। यहाँ पर बर्न क्या है?
थर्ड फॉर्म है, वर्ड क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है, यानी ये एडजेक्टिव होगा। किसकी एडजेक्टिव होगा, हर्ष की एडजेक्टिव होगा। तो हमको करना क्या है, इसको इससे पहले लगा देना है और ये बन जाएगा ही सम बर्नट BURNT और हर्ष, और आपका ये सेंटेंस जुड़ गया, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म के रूप में आया, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस प्रकार से ये सेंटेंस जुड़ गया स्टूडेंट्स। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट पर जा करके वहाँ से अपनी नोट्स को ले सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। अब हम लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट। परफेक्ट पार्टिसिपल, ध्यान रखेंगे पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, पहला प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर नहीं होता, नहीं तो सोचो फ्यूचर होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल की संरचना क्या होती है, सबसे पहली बात ये बनता कैसे है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनता है। दूसरा वाक्य लिखा, आई वेंट टू प्ले, ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें हुआ आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू प्ले, मैंने अपना कार्य समाप्त किया, मैं खेलने के लिए गया। अब या कि थोड़ा सा परिवर्तन कर दी, ज़्यादा बेटर हो जाए, यहाँ पर स्कूल लिख देते हैं, अब आप जल्दी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखिएगा, अब आप मान लीजिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, कार्य समाप्त किया और स्कूल गया। जाहिर सी बात है, पहले काम के बाद दूसरे काम में गैप हो रहा है। कार्य समाप्त किया, पहले वाक्य में आया आई फिनिश माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त किया, उसके बाद गैप आया। गैप कैसे आया, कहीं लिखा नहीं है, आप जानेंगे कैसे, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो तैयार होगा, नहाएगा, खाना खाएगा या कि और भी कुछ करेगा, प्रिपेयर होगा, तब स्कूल के लिए जाएगा, इसलिए बीच में गैप आएगा। स्कूल जाने और कार्य समाप्त करने के बीच में निसंदेह अंतराल है, गैप है, इसलिए इसको किससे जोड़ेंगे आप, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ेंगे स्टूडेंट। जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, आपको लगाना क्या है, ये बोर्ड पर लिखा है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। सबसे पहले आप लिखेंगे हैविंग और फिनिश्ड, FINISHED, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, ये लिख दिया। अब आगे दूसरा वाक्य उतार देते हैं, आई वेंट टू स्कूल, ये अब आपका सेंटेंस जुड़ गया। इसकी हिंदी मीनिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। इस प्रकार से ये जुड़ेगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद। परफेक्ट पार्टिसिपल का एक रूल्स और होगा स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, ये तो सिंपल रूल हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि ये एक साधारण रूल्स है। इसके साथ में ही अगर सेंटेंस, ये दो सेंटेंस हैं, अगर ये पैसिव वॉइस मूड के रहते हैं या पैसिव वॉइस में रहता है, तब इसके साथ में थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं। पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में थोड़ा सा परिवर्तन के साथ लिखेंगे, हैविंग के साथ में आप बीइंग भी लगाएंगे तब लिखेंगे। अगर पैसिव वॉइस है, अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, तब इसका रूल्स थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। रूल्स क्या हो जाएगा, आप हैविंग लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, तब फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। जैसे एग्जांपल में आप कह सकते हैं, द बॉय वाज बीटेन बाय हिज टीचर, ही वेंट टू हिज मदर, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, इसमें पैसिव वॉइस कहाँ है, ये लिखा है, क्या लिखा है, वाज बीटन बाय हिज मदर टीचर, पूरा ये पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस तो लिखा है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, वाज आया थर्ड फॉर्म है इसलिए पैसिव वॉइस है, बाय भी लगा है तो इसलिए तो पैसिव वॉइस है। कभी कभी क्या होता है कि पैसिव वॉइस मूड का होता है। मूड का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पर बीटन के बाद ही फुल स्टॉप लगा दिया, बाकी और सेंटेंस में आगे नहीं लिखा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस मूड का कहलाएगा। अगर बीटन तक ही लिखा होता है, द बॉय वाज बीटन, तब पर भी पैसिव वॉइस बनता है, बाय हिज टीचर अकेले नहीं लाता और बाकी सब होता है पैसिव वॉइस में। जब हमको ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने हो तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखेंगे हैविंग बीन बीटन, हैविंग बीन बीटन, ये आपने लिखा। अब आगे बाय हिज टीचर को उतारेंगे आप बाय हिज टीचर, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब आगे लिखेंगे द बॉय
वेंट टू हिज मदर उतार देंगे, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। द बॉय वेंट टू हिज मदर। ये आपको समझ में आया होगा। मैं समझता हूँ कि अगर पैसिव वॉइस मूड का रहेगा, फिर से सुनेंगे स्टूडेंट्स, अगर पैसिव वॉइस मूड का है या पैसिव वॉइस में है तब आपको हेल्पिंग बीइंग लगना और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका रूल्स मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एक बार आप देखेंगे स्टूडेंट्स बोर्ड पर। ये पैसिव वॉइस का रूल्स लिखा है। पैसिव वॉइस के रूल्स में ये होता है, और अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस रहेगा, एक्टिव वॉइस में रहेगा तो इससे पहले जो आपने रूल्स लगाया वही रूल्स लगेगा। एक्टिव वॉइस का रूल्स होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आता है। ये एक्टिव वॉइस का रूल्स रहता है, ये पैसिव वॉइस का रूल्स होता है परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पार्टिसिपल का यूज, इससे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में था, आपने उसको देखा होगा। साथ ही साथ में आपको ये बताना चाहेंगे कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबको मिल सके। और इसके साथ ही साथ DPP डेली प्रैक्टिस जो पेपर है वो भी अपलोड कर दिया गया है। आप ढेर सारे क्वेश्चंस वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, फिगर भी बना सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगले वीडियो में कल यानी इन्फिनिटिव के रूल्स आपको बताए जाएंगे, इन्फिनिटिव के द्वारा आप कैसे जोड़ेंगे। थैंक्स।